से कानपुर उत्तर प्रदेश से दीप्ति ने पूछा है। पूछती हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में चल रही है, इसके क्या मापदंड है? ठीक पूछा है। हर साधक को ये बात जाननी चाहिए कि उसकी दिशा सही है। और दिशा सही कौन सी मानी जाएगी? जब तुम्हारी प्रगति हो रही है। नहीं तो कभी आगे कभी पीछे न ये रफ्तार कोई, हमें रफ्तार का आहंग बदलना होगा। जेहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात, जेहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। हमारे विचार के अनुसार, हमारे भावों के अनुसार सांचा तैयार नहीं होता, सांचे के अनुसार हमें ढलना होता है। तो वो सांचा क्या है, वो मापदंड क्या है, वो कसौटी क्या है, जिसके अनुसार हम समझ सकें कि आध्यात्मिक यात्रा में हमारी प्रगति हो रही है। तो ऐसे 7 मुख्य मापदंडों की हम चर्चा करेंगे, जिससे आप अपने को समय समय पर आकलन करते चलें कि जो मार्ग आपने पकड़ा है, जो रास्ता आपने अपनाया है, क्या आप में ये गुण आ रहे हैं? तो अगर आ रहे हैं, इन आयामों में आपकी प्रगति हो रही है, तो आप अनुमान कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साधना में आपकी प्रगति हो रही है। पहला मापदंड है सत्य, प्रामाणिकता। अधिकतर लोग मुखौटा ओढ़ करके रहते हैं और बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मन और सोचते कुछ है। मनसा वाचा कर्मणा में भेद होता है। अधिकतर उनका आचरण दिखावटी होता है। वो हैं कुछ और दिखना कुछ और चाहते हैं। लेकिन जब आपके आचरण में प्रामाणिकता आने लगे, जो आप हैं, अगर आप वही दिखने से कतराते नहीं हैं, तो कहेंगे कि आपके जीवन में सत्य का अवतरण हो रहा है, प्रामाणिकता आ रही है, पाखंड विदा हो रहा है। क्योंकि एक पाखंडी व्यक्ति कभी भी अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए जो सियासत में है, जो राजनीति में, उनको तो दिखावा करना है, सारा उनका खेल दिखावे पर है। तो एक राजनैतिक व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता अध्यात्म के मार्ग पर, क्योंकि वो सत्य को अपने आचरण में नहीं उतारता है। जो दूसरा मापदंड है वो है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। ये ह्यूमन क्वालिटीज का अगर पैमाना बनाया जाए तो सबसे नीचे शिकायत भाव है और सबसे ऊपर अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड है। अधिकतर हम शिकायत भाव में जीते हैं, ये आप सबका अनुभव है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपके भीतर अहोभाव बढ़ता जाता है। ये ऐसा मान लो जैसे पात्र है, ग्लास है, तो ग्लास में स्वाभाविक रूप से हवा भरी है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आप पानी भरते चले जाएंगे, हवा खुद विदा होती चली जाएगी। तो पानी को भरना होगा, तब हवा विदा होगी। अहोभाव जल की तरह है। शिकायत तो अमूमन भरी ही हुई है, लेकिन जैसे जैसे अहोभाव का जल आप भरते चले जाएंगे अपनी चेतना के पात्र में, वैसे वैसे आपके जीवन से शिकायत विदा होती चली जाएगी। इसलिए कई बार आपने मुझसे सुना होगा कि अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? इट इज ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। शिकायत से अहोभाव की यात्रा का नाम अध्यात्म है। तो गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, और जिन लोगों के बीच आप रहते हैं उनके प्रति अहोभाव। जो भी आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके संग के लोग हैं, आपके गुरु हैं, तो गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव। जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच, जिस संग में आप रहते हैं, उनके प्रति अहोभाव। क्योंकि हमारा जीवन अगर समृद्ध हो रहा है, हमारा जीवन अगर अध्यात्म की यात्रा पर चल रहा है, तो निश्चित इन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, और फिर अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लें। खास करके ये बात आप जरूर नोट करें कि जिनके बीच आप रहते हैं, क्या उनके प्रति आपके मन में अहोभाव है? क्या अहोभाव बढ़ता जा रहा है? तो निश्चित आप सही दिशा में चल रहे हैं। और फिर जो तीसरा मापदंड है वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? आप स्वयं का स्मरण करते हुए, आत्मस्मरण करते हुए जीवन जी रहे हैं या नहीं? क्योंकि आत्मविस्मरण मूर्छा है और आत्मस्मरण होश है। तो अध्यात्म होश की यात्रा है। आत्मस्मरण कितना बना रहता है? अब स्वयं को आप जिस रूप में जानते हैं, शुरू में शरीर के रूप में जानते हैं, चेतना के रूप में जानते हैं,
तो जिस रूप में आप जानते हैं और बाद में आप निराकार के रूप में जानते हैं, बाद में आप आत्मा के रूप में अपने आप को जानते हैं, तो जिस रूप में आप जानते हैं क्या वो आत्मस्मरण बना रहता है? बल्कि ये जो 2 गुण हैं वो अहोभाव और साक्षी, साक्षी और अहोभाव, ये पैमाना है। अर्थात जब आप अकेले हैं तब उसकी साधना और है, वह तो आप सुमिरन में आपको जीना है। लेकिन जब आप लोगों के बीच है तो आपको ये 2 आयामों में जीना है, एक साक्षी और दूसरा अहोभाव। जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप देखते जाइए क्या हम इनके प्रति अहोभाव में हैं? वो इंटरेक्ट कर रहा है व्यक्ति, आपके पास आया है, आप उसके पास गए हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन को समृद्ध बनाने में, आपके जीवन को सुखी बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो क्या आपके भीतर अहोभाव है? और दूसरा, क्या आत्मस्मरण है? तो वैसे तो 7 मापदंडों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 भाव हैं, साक्षी और अहोभाव, ये मुख्य आपके भाव हैं जो आचरण में आने चाहिए। फिर चौथा जो मापदंड है वो है स्वीकार भाव। आपके जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ अनुकूल घटती हैं, कुछ प्रतिकूल घटती हैं। अनुकूल का तो स्वीकार करना आसान है, लेकिन क्या आप प्रतिकूल का भी स्वीकार कर लेते हैं? जो आपका उद्देश्य है उसके विपरीत कुछ हुआ, और होता रहता है, होता रहता है। आप टीवी देखते हैं, आप अखबार पढ़ते रहते हैं, देश में बहुत कुछ हो रहा है, समाज में बहुत कुछ हो रहा है। क्या आप उन सब चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये सृष्टि द्वंदात्मक है, यहाँ कुछ अनुकूल होगा, कुछ प्रतिकूल होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा? क्या उन घटनाओं को आप स्वीकार कर ले रहे हैं कि ये संतुलन के नियम से ये होता रहता है? तो सहज स्वीकार, तो जितना स्वीकार भाव आपके जीवन में उतरता जाएगा, वो कसौटी होता जाएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपने जो भी आध्यात्मिक रास्ता अपनाया है वो आप सही दिशा में उससे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो 5वां मापदंड है वो है सरलता, सहजता, निरहंकारिता। क्या आपके जीवन में, क्या आप अपने को दूसरों की नज़र में बड़ा दिखना चाहते हैं, या केवल इसकी फ़िक्र करते हैं कि आपके भीतर बड़प्पन आए? बड़ा दिखना और बड़प्पन आना दोनों में बड़ा अंतर है। ये भीतर से जब आपके भीतर सोच आपकी बड़ी हो, तब आप बड़प्पन आ रहा है, लेकिन आप बड़ा नहीं, बड़प्पन नहीं ला रहे हैं, बल्कि दूसरों की नज़र में आप बड़ा दिखना चाहते हैं, तो वो अहंकार है। दूसरे हमारे बारे में अच्छा कहें, अच्छा सोचे, इसके लिए अगर आपका आचरण हो रहा है तो ये अहंकार है। लेकिन आप जो हैं, हाँ ठीक है, आप बड़प्पन लाइए अपने आचरण में, लेकिन वो आपके भीतर का एक इंट्रिंसिक आपका विकास हो रहा है। तो ये जो निरहंकारिता है, सहजता है, सरल है, जैसे बच्चों जैसे आप हैं। ओशो से किसी ने पूछा कि क्या आप बुद्ध पुरुष भी झूठ बोलता है? ओशो ने कहा, औरों की तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। अब देखो क्या सहजता है, क्या सरलता है, क्या निरहंकारिता है, और बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब चांद है, अब साहित्यिक लोग जानते हैं, हमारे दर्शन जी हैं, साहित्य के प्रोफेसर हैं। अब आप कहते हो कि तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, ऐसा कहीं होता है क्या? किसी का मुखड़ा चांद जैसा? अब झूठ तो है ना, लेकिन अब साहित्य में अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, ये जो काव्य की शक्तियां हैं। अभिधा मतलब सीधे बोल दो कि तुम मूर्ख हो, लेकिन थोड़ा लक्षणा हो तो क्या कहेंगे? तुम गधे हो। और अगर व्यंजना में यही बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? तुम महान हो। अब झूठ तो हो गया ना, एक मूर्ख व्यक्ति को आप महान कह रहे हो। तो काव्यात्मक शैलियां हैं कहने की, थोड़ा झूठ, लेकिन ऐसा है झूठ जैसे रोटी में नमक की तरह है, लेकिन नमक में रोटी हो जाए तो ये मामला ठीक नहीं है। तो ये बात निरहंकारिता एक जीवन में उतरनी चाहिए। जो 6ठा मापदंड है वो है दया, अहिंसा भाव, जीवों के प्रति दया। क्या आपके मन में जो भी जीव जंतु हैं, क्या उनके प्रति आपके मन में दया भाव आ रहा है? अगर दया भाव आ रहा है, अहिंसा उदित हो रही है, तो निश्चित आप विकसित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, आप समाज में देखिए ना, कबीर साहब ने कहा, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वो करे जीवा वो झटका मारे, आग दुई घर लाई। अब देखो, जो लोग बलि करते हैं, जो जीवा करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाना पसंद करते हैं और परोक्ष रूप से हिंसा के में सहयोगी होते हैं,
क्या तुम सोचते हो कि वे लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं? तो ये दया भाव तुम्हारे हृदय में कितना पैदा हो रहा है। और अंतिम जो मुख्य मापदंड है वो है क्षमा। बहुत से लोग करते हैं, उल्टा-पल्टा करते हैं, लेकिन उसको गाँठ बाँध करके मत चलो। जितना डिफेंस के लिए ज़रूरी है, उतना तो आक्रामकता उतनी ठीक है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि कभी किसी ने तुमको तुम्हारा दिल दुखाया, कभी किसी ने तुम्हारा अनर्थ किया कुछ या तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, इसलिए अब इसको लंबे समय तक प्रतिशोध को नहीं पालना है, प्रतिशोध को नहीं पालना है। तो क्षमा कर देना है, चलो ठीक है, हुआ। इसके लिए आनंद गीता में मैंने कभी लिखा था, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो, उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते थे, अपराध किए जो बहुतेरे, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता ग्रहण करो, अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो इन 7 मापदंडों पर, ये 7 मापदंडों को अपनी कसौटी बनाकर अध्यात्म के मार्ग पर चलते चला जाना है और बीच-बीच में अवलोकन करते चले जाना है कि हमारी दिशा सही है, हम ठीक मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। नॉलेज